ग्रीन लैंटर्न के पिछले एपिसोड में हमने देखा हेल रेड लैंटर्न्स का सामना करने के लिए और लैंटर्न्स को अपनी टीम में शामिल करना चाहता है। आया ने शायर रे की रिंग की तलाश पूरी कर ली है और वो रिंग वहीं के एक नजदीकी प्लेनेट पर रिप्लेसमेंट ढूंढ रही है। हेल वहां जाता है ताकि वो उस ग्रीन लैंटर्न को अपनी टीम में शामिल कर सके, पर बाद में उन्हें पता चलता है कि उस रिंग ने उसी प्लेनेट को एज ए रिप्लेसमेंट चूज किया है। पर उनकी खोज जारी है और अब आगे हेल काफी टाइम से शार्ड मींस की रेड लैंटर्न मदरशिप का पीछा कर रहा है। किलोवॉग आया से कहता है कि आया जूम करो, मुझे उस रॉक के बारे में सब कुछ जानना है। पर तभी उन्हें दिखता है उस शिप से गार्बेज डंप होता हुआ। रेजर कहता है कांग्रेचुलेशंस, 1 वीक तक शार्ड का पीछा करने के बाद फाइनली तुम्हें पता चली गया कि रेड लैंटर्न्स अपना गार्बेज डंप कब करते हैं। किलोवॉग रेजर से कहता है अगर तुम्हारे पास कोई बेटर प्लान हो तो बताओ। हेल कहता है रुको, हम इंटरसेप्टर को रिपेयर कर रहे हैं अल्ट्रा वॉर्प का यूज फिर से करने के लिए ताकि हम ओआ से मदद ला सके। उसी बीच हम जितनी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं हम कर रहे हैं बिना किसी लैंटर्न की जान को जोखिम में डाले। और रेड लैंटर्न्स को ये बताना है कि जब उन्होंने उस प्लेनेट को उड़ाया तब हम नहीं मरे। रेजर कहता है मैं तुम्हें बताता हूँ कि एट्रोसिटस क्या करेगा, वह तुम्हारे पीछे आएगा, वो तब तक आएगा जब तक तुम मर नहीं जाते, भले इसका मतलब उसकी मौत ही क्यों न हो। रेजर की पावर रिंग डिस्चार्ज हो गई है और वो कहता है मैं पागल था जो तुम्हें ज्वाइन किया, जल्दी मैं तुम्हारी तरह यूजलेस बन जाऊंगा। अगर तुम अपनी रीजंस के लिए मरने को तैयार नहीं हो तो तुम्हारे पास जीतने का कोई मौका नहीं है। उसके कहने का मतलब है कि यहाँ पे बैठकर उसे स्टॉक करने का कोई फायदा नहीं है, अगर उनसे फाइट नहीं करोगे तो तुम्हें जीतने का मौका ही नहीं मिलेगा। और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है, पर वो शिप में कुछ लगाता है। आया उसे रोकने की भी कोशिश करती है पर वो नहीं रुकता। आया रेजर से कहती है कि मेरी हेल्प हेल और किलोवॉग करेंगे तुम्हें वापस लाने के लिए। रेजर कहता है नहीं, तुम सब इंटरसेप्टर को बचाने में बिजी होगी। और तभी वो एक बटन को प्रेस करता है और इंटरसेप्टर पर ब्लास्ट होता है और रेजर चला जाता है। वो शिप को हार्ड रिबूट करते हैं जिससे काफी हद तक सिस्टम ऑनलाइन आ जाता है। किलोवॉग कहता है तो ये क्या था? आया कहती है ये एक डाइवर्जेंट था जिसे रेजर ने सेट किया था। किलोवॉग कहता है वो है कहाँ, थोड़े गुस्से वाले एक्सेंट में। आया कहती है वो शिप को छोड़कर चला गया, मुझे नहीं मालूम वो कहाँ गया है। हेल कहता है हाँ मुझे पता है वो कहाँ गया है, शार्ड। रेजर शार्ड में जाकर अपनी पावर रिंग को चार्ज करने लगता है, पर तभी एक रेड लैंटर्न एट्रोसिटस को यह बात बता देती है कि रेजर आया है और उसकी पावर रिंग डिस्चार्ज है। एट्रोसिटस जॉक्स से बोलता है प्रॉपर वेलकम करो हमारे रेजर का। जॉक्स जाता है और पूरी स्ट्रेंथ को लो कर देता है। अब वो किसकी स्ट्रेंथ लो करता है ये तो हमें आगे पता चल ही जाएगा। दूसरी तरफ हम रेजर को देखते हैं, रेजर की रिंग फुल चार्ज हो चुकी है। एट्रोसिटस कहता है फाइनली मेरा खोया हुआ बेटा मुझे वापस मिल गया। रेजर कहता है यस, मुझे ग्रीन लैंटर्न्स ने पकड़ लिया था, मुझे थोड़ा टाइम लगा उनका ट्रस्ट जीतने में, उसके बाद मैंने उनके शिप पर ब्लास्ट किया। एट्रोसिटस कहता है तुमने सही किया रेजर। और रेजर कहता है मैं आपकी साइड इसलिए आया हूँ। और वो अपनी रिंग से एक नाइफ बनाता है और एट्रोसिटस पर हमला कर देता है, पर नाइफ गायब हो जाता है। एट्रोसिटस रेजर को खींच कर मारता है और रेजर दूर जाकर गिरता है। एट्रोसिटस कहता है क्या तुम्हें सच में लगा था कि मैं तुम्हें अपनी पावर रिंग चार्ज करने दूंगा बिना तुम्हारा ट्रू इंटेंशन जाने? जो तुम्हें मिला वो सिर्फ तुम्हारा इल्यूजन था। अब तुम बताओ तुम यहाँ क्या करने आए हो? मींस की जॉक्स ने जो स्ट्रेंथ लॉक किया था वो उनकी मेन बैटरी का था, जिसकी वजह से रेजर की पावर रिंग चार्ज ही नहीं हुई। दूसरी तरफ किलोवॉग कहता है देखा उस पर ट्रस्ट करने का नतीजा, हो सकता है वो यहीं पर बैठकर ये सब प्लान कर रहा होगा। हेल कहता है अगर ये ट्रू है तब उसने तब क्यों नहीं मारा जब उसके पास चांस था, बस उसने एक कन्विंसिंग डाइवर्जेंट क्रिएट किया जिससे इंटरसेप्टर को कुछ खास नुकसान नहीं हुआ और वो शार्ड पर गया होगा एट्रोसिटस से बदला लेने के लिए। किलोवॉग कहता है तब तो उसे अपना फ्यूनरल का अरेंजमेंट करके जाना चाहिए था क्योंकि वहाँ जाना 1 वे टिकट के बराबर है। हेल कहता है हाँ वो ये जानता है इसलिए हमें उसे रोकना पड़ेगा। और वो एक एस्ट्रॉइड के पीछे छिपकर शार्ड की तरफ जाने लगते हैं। एट्रोसिटस रेजर को टॉर्चर करके ग्रीन लैंटर्न के बारे में पूछ रहा है। दूसरी तरफ हेल, किलोवॉग और आया शार्ड में पहुंच चुके हैं उसी गार्बेज वाले रास्ते से। रेजर कहता है अब और नहीं, मैं बात करने के लिए रेडी हूँ। एट्रोसिटस रेजर को पंच मारता है और कहता है हम तुम्हें मिस करने वाले हैं रेजर। एट्रोसिटस जॉक्स से बोलता है इसका एग्जीक्यूशन शेड्यूल करो, हमें एक एग्जांपल सेट करना है। मींस कि वो अदर रेड लैंटर्न्स को दिखाने वाले हैं कि तुम अगर एट्रोसिटस को धोखा दोगे तुम्हारे साथ भी यही होगा। हेल आया से कहता है आया तुम्हें प्लान तो याद है ना? आया कहती है मेरी मेमोरी तुमसे ज्यादा शार्प है ग्रीन लैंटर्न हेल। आया अपने आप को डिसमेंटल करती है और वो चली जाती है और देखकर ऐसा ही लग रहा है कि वो रेड लैंटर्न शिप के मेन एक्सेस पैनल में है। हेल और किलोवॉग भी छुपते छुपाते रेजर को ढूंढना शुरू करते हैं और वो दोनों रेड लैंटर्न गार्ड्स को बेहोश करके ले जा रहे होते हैं। तभी वो रेड लैंटर्न्स के टेंपल में पहुंचते हैं और वहाँ पर कोई है। अब ये लोग वहीं के पास के कमरे में जाते हैं जिससे थोड़ी आवाज हो जाती है और उस टेंपल में जो रहता है वो चिल्लाता है कौन है वहाँ? मैंने तुम्हें वार्न किया था, मैं अपना डिफेंड खुद कर सकता हूँ। एल किलोवॉग से कहता है तुम ही छुपे रहो, मैं उसे रोकता हूँ। और वो उस रेड लैंटर्न गार्ड का सूट पहनकर वहाँ से निकल जाता है। और हाँ, किलोवॉग को उस रेड लैंटर्न गार्ड का हेलमेट फिट नहीं आ रहा था।
इस वजह से वो वहीं रुकता है। वो हेल को बोलता है तुम आधी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? हेल कहता है ऑफिशियल बिजनेस, सॉरी सर। वो कहता है क्या मैं तुम्हें सर की तरह दिख रहा हूँ? तो चलो मैं आपको बता ही देता हूँ कि ये एक्चुअली में है कौन। ये है लॉरेन और ये रेड लैंटर्न का क्लैरिक है, मींस कि ये रेड लैंटर्न का स्पिरिचुअल लीडर है। लॉरेन कहता है तुम लकी हो क्योंकि लॉरेन सोल्जर्स का लॉर्ड एट्रोसिटस के घर में हमेशा स्वागत करता है। वहाँ सामने ग्लास पर रेड लैंटर्न्स और एट्रोसिटस की पेंटिंग बनी हुई है। हेल लॉरेन से ग्लास विंडो पर बनी हुई पेंटिंग के हिस्ट्री के बारे में पूछता है। लॉरेन हेल को बताता है कि ये ईस्मॉल्ट प्लेनेट है जहाँ गार्डियंस आए थे। उन्होंने ईस्मॉल्ट के सिटीजन से बोला कि हम तुम्हारे प्लेनेट पर पीस और ऑर्डर मेंटेन करेंगे, तुम्हें बस हमारी पूजा करनी होगी। लेकिन बुक ऑफ रेज ने हमें बताया कि गार्डियंस झूठे हैं, तो ईस्मॉल्ट के सिटीजन्स ने गार्डियंस की पूजा करने से मना कर दिया, जिससे गुस्सा होकर गार्डियंस ने मैन हंटर रोबोट्स भेज दिए। उन रोबोट्स ने ईस्मॉल्ट प्लेनेट पर बहुत ज्यादा तबाही मचाई, जिससे गार्डियंस के खिलाफ नफरत ने रेड लैंटर्न्स को जन्म दिया और हमारे गॉड एट्रोसिटस ने हम सबको बचाया। पर तभी किलवॉक पकड़ा जाता है। हेल किलवॉक से कहता है तुम मुझ पर बिलीव करते हो, और वो उसे एक पंच मारता है। शायद ये हेल के प्लान का हिस्सा हो। वो किलवॉक को एट्रोसिटस के पास ले जाता है जहां वो रेजर को सजा दे रहे हो। एट्रोसिटस कहता है कॉलोनी 12 के एक्सप्लोजन में सिर्फ रेजर ही नहीं बचा रहा, तुम ग्रीन लैंटर्न को बहुत मुश्किल है मारना। वो हेल से उसका नाम पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है सोल्जर? वो कहता है सेम टाइम में जब जॉक्स रेजर का सर कट करेगा तो तुम्हें इस ग्रीन लैंटर्न का कट करना है। पर तभी हेल आया को उसके प्लान को इनिशिएट करने के लिए कहता है। आया मेन एक्सेस पैनल से उस चैम्बर के पावर को ओवरलोड कर देती है। हेल रेजर को छुड़ाता है। रेजर कहता है तुम पागल हो जो यहाँ आए, मेरा इंटेंशन क्लियर था, तुम्हारे पास कोई प्लान है यहाँ से बाहर निकलने का? हेल कहता है उसकी जरूरत नहीं है, तुम हमारे साथ आ रहे हो। हेल और किलवॉक एट्रोसिटस और जॉक्स से लड़ने लगते हैं और रेजर अपनी पावर रिंग चार्ज कर लेता है और वो वहाँ से निकल जाते हैं। एट्रोसिटस जॉक्स से बोलता है खत्म कर दो उन्हें, मुझे प्रिजनर्स नहीं चाहिए। आया हेल से कहती है मैं शार्ड के डिफेंस सिस्टम को शट डाउन कर रही हूँ। हेल आया से कहता है ओके आया, शिप पर मिलते हैं। तभी वहाँ पर एट्रोसिटस आ जाता है। हेल किलवॉक और रेजर का पीछा सारे रेड लैंटर्न्स कर रहे हैं, पर तभी किलवॉक पर एक रेड लैंटर्न ऊपर से हमला कर देता है, पर उसे हेल बचाता है। पर फिर भी किलवॉक थोड़ा घायल हो चुका है। हेल आया से बोलता है टाइम ओवर हुआ आया, कहाँ हो तुम? पर तभी एट्रोसिटस आया को पकड़ लेता है और कहता है तुम्हारा प्लान फेल हुआ ग्रीन लैंटर्न्स, और अगर ये तुम्हें चाहिए तो मुझे बैटरी स्क्वायर पर मिलो। हेल कहता है हाँ, बट हम यहाँ पे किसी को छोड़ नहीं रहे। रेजर कहता है आया को मैं ले आता हूँ। हेल कहता है ये बहुत रिस्की है, तुम किलवॉक को लेकर जाओ और शिप रेडी रखना। रेजर कहता है नहीं, मैं ये कर सकता हूँ। हेल कहता है मैं तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट करता हूँ रेजर, जिसका मुझे कभी भी रिग्रेट मत होने देना। रेजर आया को बचाने चला जाता है और हेल किलवॉक को लेकर शिप में चला जाता है। वहाँ रेजर और एट्रोसिटस में काफी सॉलिड फाइट हो रही है। एट्रोसिटस रेजर से कहता है मैंने तुम्हें क्रिएट किया, मैंने तुम्हारी प्लेनेट पर तबाही मचाई और मैंने ही तुम्हारी वाइफ को मारा। जिसके बाद रेजर काफी गुस्सा हो जाता है और एट्रोसिटस पर तेजी से हमला करता है। वो एट्रोसिटस को मारने वाला ही होता है, पर तभी आया कहती है रेजर हमें इंटरसेप्टर पर जाना होगा, मेरे पास एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है हेल जॉर्डन के लिए और मुझे इलाज की भी जरूरत है। रेजर कहता है जो तुम कर सकती हो करो। आया कहती है अगर हम अभी नहीं गए तो हम सब मारे जाएंगे। रेजर आया और रेड लैंटर्न बैटरी को लेकर इंटरसेप्टर पर चला जाता है। हेल आया से कहता है आया तुम ठीक हो? आया कहती है मैं ठीक हूँ, मुझे रिपेयर होने में थोड़ा टाइम लगेगा। हेल रेजर से कहता है तुम्हारा एक एक्शन हमारे लिए कितना खतरनाक हो सकता था, इसका तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। आया कहती है मैंने रेड लैंटर्न शिप की फाइल को अनलॉक कर लिया है और हम देखते हैं ढेर सारे वॉरशिप। किलवॉक रेजर से कहता है अपनी रिंग को चार्ज कर लो, और इससे यही पता चल रहा है कि आगे के एपिसोड में कुछ बड़ा होने वाला है। सो गाइस ये था 7th एपिसोड, और अभी तक आपने इस सीरीज के प्रीवियस एपिसोड्स को नहीं देखा है तो आप इसकी प्लेलिस्ट या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हो। मैंने वहाँ पे सारे एपिसोड्स के लिंक्स को पिन कर रखा है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन गुड बाय।